अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं फैज़ान मजीद चैनल। आज हमने क्लास 9th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस हासिल करना है। कह रहा है अगर 5 न्यूटन की कुव्वत किसी m1 कमियत वाले जिस्म में 8 मीटर फी सेकंड की और दूसरे m2 कमियत वाले जिस्म में 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसरा पैदा करे तो बताएं कि कितना इसरा पैदा होगा। इसरा पूछ रहा है एक्सेलरेशन, और जब दोनों अजसाम इकट्ठे बांध दिए जाएं ये, और इसके ऊपर आप लिख दें इस न्यूमेरिकल के ऊपर कि बहुत ज्यादा खास है, इस बात पेपर में इसके आने के चांसेस हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3 है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसरा इसरा होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है अगर 5 न्यूटन की कुव्वत, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी वो कह दे कि न्यूटन, जब भी कहे न्यूटन तो वो हमारे पास क्या होती है? फोर्स होती है। पहले लिख ले आप गिवन डाटा। जब भी आपको कह दे कि न्यूटन तो आपको पता हो वो क्या होती है? फोर्स। फोर्स कितनी कह रहा है जी? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। और उसके बाद वो दूसरे नंबर पे कह रहा है कि हमारे पास m1 कमियत वाले जिस्म में, अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं इधर, जब वो m1 कहे तो वो कहते हैं कि ये मैस होगा, वो ये क्या होगा? क्योंकि उसने लिख दिया है कि m1, तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये m1 है क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन ये m1 नहीं है। अब भारत को सही तरीके से समझे कि m1 कमियत वाले जिस्म में इसरा लिखा हुआ है आगे, इसरा। m1 कमियत वाले जिस्म में ये क्या है? इसरा है। तो m1 कमियत वाले जिस्म में इसरा क्या होगा? a1 होगा। एक्सेलरेशन मालूम करनी है तो m1 वाले जिस्म में वो a1 कह रहा है, तो ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह रहा है, 8 मीटर पर। ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट m1 और m2 लिखते हैं। ये m1 नहीं है, ये a1 है, क्योंकि कह रहा है m1 कमियत वाले जिस्म में और m2 कमियत वाले जिस्म में बिल तरतीब इसरा की बात कर रहा है। तो ये m1 a1 है और m2 आपके पास a2 होगा। m2 आपके पास क्या होगा? a2। कितना कह रहा है? 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने कह रहा है। अब m1 भी और m2 भी आ गया तो कितना इसरा पैदा होगा? याद रखें जब भी ये कह दे कि दोनों अजसाम इकट्ठे बांध दिए जाएं तो उस वक्त आपके पास एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो ये फार्मूला होता है a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला आपने लगाना होता है। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2। अब इस फार्मूले में अगर आप देखें तो आपने ये m1 नहीं लिखना, ये m1 की वैल्यू नहीं है, ये a1 की है। तो आपने सबसे पहले a1 निकालना है, ठीक है। ये m2 लिखा हुआ है, ये m2 की वैल्यू नहीं है, ये m2 वाले जिस्म में इसरा की वैल्यू है, a2 है। तो सबसे पहले आपने m1 और m2 हल करना है। जी आसमान में आपको पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये g की वैल्यू होती है, और हम अपनी आसानी के लिए g की वैल्यू क्या लिख लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम अपनी आसानी के लिए g की वैल्यू हर क्वेश्चन में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने मालूम करना है जी a1 मालूम करना है। तो आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आते हैं, न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन के F इज इक्वल टू m a, F इज इक्वल टू m, हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m a। देखिए हमारे पास F भी है और हमारे पास देखें हमने क्या मालूम करना है? a1 हल करना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास F इज इक्वल टू m में फार्मूला लगाएंगे, और F इज इक्वल टू इधर भी m1 और a1। क्यों m1 और a1? क्योंकि हमने a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो F इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास m1 किसके इक्वल आएगा? हमने m1 फाइंड करना है, तो m1 किसके इक्वल आया? F डिवाइडिंग बाई a1। तो हम इसको तरतीब से लिख लेंगे, m1 इज इक्वल टू F डिवाइडिंग बाई a1। तो F की जगह हमने F की वैल्यू पुट करनी है, और a1 की जगह a1 की क्या है? 8। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, 5 डिवाइडिंग बाई 8 करें कैलकुलेटर पर आप, 5 डिवाइडिंग बाई 8, तो आपके पास आ रहा है 0.625, 0.625। और मैंने आपको क्या बताया था? मैथ हमेशा इसकी इकाई क्या होती है? यूनिट क्या होता है जी? किलोग्राम। क्या होता है? तो इधर क्या आ जाएगा? किलोग्राम। आप देखिए इसी तरह बिल तरतीब, जिस तरह आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाकर m1 फाइंड किया है, इसी तरह आपने क्या फाइंड करना है? m2। उसके लिए भी फार्मूला आपने लगाना है, F इज इक्वल टू m2a2। ये फार्मूला कौन सा? न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन। तो हमने क्या मालूम करना है? सिमिलरली m2 इज इक्वल टू F डिवाइडिंग बाई a
2, एफ की जगह हमने क्या पुट करना है 5 और 8, 2 की जगह पर हमने 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम इसको हल करेंगे 5 तक में हमने 24 करना है, तो हमारे पास ये क्या आएगा 0.2083, 0.20, और ये किस में आ रहा है हमारे पास किलोग्राम में। अब देखिए हमने M1 भी फाइंड कर लिया और M2 भी। अब हमने M1 और M2 की वैल्यू किधर पुट करनी है, फार्मूला में। किसमें, फार्मूला। ये हमारे पास गिवन डाटा है, ये भी फार्मूला है। और ये अब हमने कैलकुलेशन में आगे क्या करना है जी, A इज इक्वल टू, फार्मूला लगाना है A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडिंग बाई M1 प्लस M2। तो अब हमने वैल्यू पुट करनी है M1 माइनस M2। M1 क्या है हमारे पास जी 0 पॉइंट, डायरेक्ट काटू, चलिए सारा लिख देता हूं, माइनस M2 हमारे पास क्या है 0.2083। G की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर हम लिख लेंगे G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर, तो इधर G की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और M1 हमारे पास क्या है 0.625 प्लस 0.2083, ठीक है, किलोग्राम किलोग्राम आप साथ लिख लें बेशक। अब आप जब इसको माइनस करेंगे 0.62, इसको आपने माइनस करना है इसमें से, तो आपके पास आ जाएगा जी 0.4167, 0.4167, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 10 के साथ। हमारे पास ये आ रहा है 0.625 माइनस 0.2083, कैलकुलेटर पर आप करेंगे डायरेक्ट आपका 4167, और क्रॉस आपने क्या करना है 10, और इन दोनों को प्लस करना है। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8, इधर मैं इधर आगे हल कर देता हूं जी, ये इधर से आगे मैं ऊपर हल करता हूं। ये देखें हमारा आ रहा है 0.4167 क्रॉस 10, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.8333 आ रहा है हमारे पास, 0.8333 हमारे पास आ रहा है। अब जब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0.4167 क्रॉस 10 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 4.167, और डिवाइडिंग बाई हमने कर देना है 0.833। तो हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया जी, जो हमारे पास है 5, हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन हमारे पास हमेशा किसमें होती है जी, मीटर पर सेकंड में। हम क्या मालूम कर रहे हैं, ए क्या मालूम कर रहे हैं, ए हमारे पास आ गया जी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही हमारा इसका राइट आंसर है।